13 नवंबर के बाद इनका खूटिया टेंट सब का बढ़ के चल जाएगा। प्रशांत किशोर का जी वो कह रहे कितना हम रोशन मांझी जैसे लोगों को आगे बढ़ाए, मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, हमारा सामने के है जी। जैसे दूसरा के बनाना आसान है, हाँ। अपने बनना आसान तो नहीं वो है। अपने कहाँ बन रहे, वो तो जितेंद्र पासवान को बनना। दूसर के मड़वा में गीत हर आदमी गा लेता है, हाँ। अपन मड़वा होता है तो गीतिया भुला जाता है, तो गीतिया भुला प्रशांत जाएंगे। किशोर हाँ भुला जाएंगे। गीत भुला जाएंगे। पैसा कहाँ से लाइएगा, उन्हें बोरा का बोरा खुल रहा है, सुनने में आ रहा है, कह रहे लोग कि केंद्र में मंत्री, खुद मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, और लगातार उनका इतना बड़ा राजनीतिक थी, बिहार का बड़ा बड़ा मंत्री यहाँ घूम रहा है, वो लोग के सामने कैसे चुनाव जीत पाइएगा जी? इमामगंज में वो मुसहर जाति के लोग आपके साथ में है? मुसहर जाति के लोग मेरे साथ है, हम यहाँ के लोकल हैं। हाँ। और उनको जिताने वाले में हम ही लोग थे। उनका अपना कोई ताकत नहीं होता है, जीतन मांझी का अपना कोई ताकत नहीं होता। केंद्रीय मंत्री है महाराज, बिहार के मुख्यमंत्री वो है। हमेशा ताकतवर गठबंधन के साथ जाना चाहते हैं। हाँ। उनमें ताकत नहीं है, हाँ। जैसे ताकत हम लोग में है। हाँ। और दो मांझी जब लड़ता है चुनाव ना, तो अक्सर चुनाव हारते हैं। वो वहाँ परिवार बात करते हैं जीतन राम मांझी जी। बहुत पहले वो कहते थे कि हम इमामगंज के बेटा के टिकट देंगे, 2000 में चुनाव लड़ रहे थे कि यहाँ के बेटा के देंगे, लेकिन यहाँ के बेटा के कहाँ दिन टिकट, बहू को दिए, बहू के दे दी। कुछ दिन के बाद अपना बहू के बेटा के देंगे टिकट। इमामगंज में घूम करके रिपोर्टिंग कर रहे थे, अचानक हमें मिल गए इमामगंज के जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी है वो हमें मिल गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लालटेन छाप वाले जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं उनके ऊपर में जीतन राम मांझी सवाल उठाते हैं कि भाई राजद वाले लोग परिवारवाद करते हैं। दीपा मांझी यहाँ से प्रत्याशी बनाई गई है, आपको क्या लग रहा है कि उनके लिए कितना टफ होगा और आपके लिए कितना ईजी होगा? लेकिन मेरे लिए बहुत ईजी है। हम यहाँ के लोकल हैं, यहाँ के जन्मे हैं, बढ़े हैं, खेले हैं, सभी लोग के दुख सुख में हम साथ दिए हैं। ठीक है। वो तो पैराशूट जैसा आती है चली जाती है, वो जनता की सेवा नहीं कर पाएगी। और परिवारवाद के जो बात करते हैं, परिवारवाद से ज़्यादा महापरिवारवाद करते हैं जीतन राम मांझी जी। बहुत पहले वो कहते थे कि हम इमामगंज के बेटा के टिकट देंगे, 2000 में चुनाव लड़ रहे थे कि यहाँ के बेटा के देंगे, लेकिन यहाँ के बेटा के कहाँ दिन टिकट, बहू को दिए, बहू के दे दी। कुछ दिन के बाद अपना बहू के बेटा के देंगे टिकट। समाज से उनको कोई लेना देना नहीं है। समाज मुसहर जाति में जब आप जाइएगा या हम लोग भी जा रहे हैं तो मुसहर जाति के लोग तो आज भी कहते हैं, भाई बिहार के दूसरे इलाके की बात है, हम इमामगंज की नहीं कर रहे हैं, तो मुसहर जाति के लोग सीना तान के कहते हैं कि हमारा नेता जीतन राम मांझी है। तो क्या इमामगंज में वो मुसहर जाति के लोग आपके साथ में है? मुसहर जाति के लोग मेरे साथ है, हम यहाँ के लोकल हैं। हाँ। और उनको जिताने वाले में हम ही लोग थे। उनका अपना कोई ताकत नहीं होता है, जीतन राम मांझी का अपना कोई ताकत नहीं होता। केंद्रीय मंत्री है महाराज, बिहार के मुख्यमंत्री वो है। हमेशा ताकतवर गठबंधन के साथ जाना चाहते हैं। हाँ। उनमें ताकत नहीं है, हाँ। जैसे ताकत हम लोग में है। हाँ। और दो मांझी जब लड़ता है चुनाव ना, तो अक्सर चुनाव हारते हैं। वो मांझी का वोट बट जाता दो है। मांझी की बात नहीं है, दो मांझी आपस में लड़ जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि जनसुराज बाजी मार जाए। नहीं वैसा होने वाला नहीं है। पासवान जी लोग एक तरफा भाग जाए तो जैसे तुझसे क्या हो जाएगा। हाँ। उनका कितना वोट है वो हम लोग का अंदाजा है ना। आप लोग दो आदमी ना है जी, तो दो आदमी है तो खाली मांझी वोटर मेरे साथ है जी। हमारे MY नहीं, मेरे साथ तो A to Z है, सब जाति का वोट है। लाइन बोल रहे हैं नहीं, आप जाइए पूछिए ना, गांव घर में जाइए पूछिए, इलाका में कि रोशन मांझी जी के वोट दे रहे हैं कि नहीं। समीकरण से हट के पूछिए आप। पैसा कहाँ से लाइएगा, उन्हें बोरा का बोरा खुल रहा है, सुनने में आ रहा है, कह रहे लोग कि केंद्र में मंत्री, खुद मुख्यमंत्री, बेटा मंत्री, और लगातार उनका इतना बड़ा राजनीतिक थी, बिहार का बड़ा बड़ा मंत्री यहाँ घूम रहा है, वो लोग के सामने कैसे चुनाव जीत पाइएगा जी? पवन सिंह से भी ज्यादा पैसा इनके पास है। राजा राम जी चुनाव हरा दें। जनता ने जनता ने चंदा दिया, चंदबो दिया, वोट भी दिया। तो रोशन मांझी के साथ वही होने जा रहा है, और हो भी रहा है। हमको सहयोग भी जनता कर रहा है, पैसा से भी कर रहा है, वोट भी दे रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि आपको जो पैसा मिल रहा हो, चंदा मिल रहा है, वो जीतन राम मांझी के पैसा के बराबरी हो पाएगा? हम तो बता ना रहे हैं कि जो आदमी हमको सहयोग करेगा, जब पैसा भी देगा, आर्थिक मदद करेगा, तो मेरे लिए कितना वो एड़ी चोटी लगावे। तो उनके लिए एड़ी चोटी लगाने के लिए यादव के वोट बैंक तोड़ने के लिए राम कृपाल यादव को लाया जा रहा है, मुसलमान के वोट को तोड़ने के लिए जमा खान को लाया जा रहा है। कुछ नहीं होने वाला है।
उन लोग के जादव समुदाय हाँ। चाहे अल्पसंख्यक समुदाय उन लोग के नेता नहीं मानता है। अच्छा, यहाँ लड़ाई में कौन है? आप तो एक लड़ाई में है, स्पष्ट दिख रहा है। आपके खिलाफ में क्या दीपा मांझी है या जितेंद्र पासवान है? आप ही बताइए। मेरे खिलाफ में जिसका भी टक्कर होगा राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के साथ टक्कर होगा। दूसरा क्या है? आप तो टक्कर- पहला है ही है, आप टक्कर बोलिए। अब टक्कर में क्या आवेगा वो दोनों में दीपा मांझी अब 2 नंबर पर आएंगे आपके हिसाब से कि 3 नंबर पर? जैसे वो दोनों का लड़ाई है। हाँ। जन दोनों आपस में लड़ हाँ वो दोनों में लड़ रहे हैं हाँ। कि कौन हम सेकेंड में अब आवे। एक नंबर वाला हाँ तय एक हो गया। नंबर में तय है। ई अब उन लोग चुनाव- सेकेंड के लिए लड़ाई इस लड़ तारीख का रिजल्ट आएगा तब ना, आप आज कैसे कह दीजिएगा? जनता का अपार समर्थन मिल रहा है उसे हम कह रहे हैं। जनता का अपार समर्थन मिल हाँ रहा है। अपार मिल रहा है। अच्छा, तेजस्वी जी का भाषण कब होने वाला है? तेजस्वी जी से हम आग्रह किए हैं कि ना हाँ। एक दिन के हम कार्यक्रम के लिए मांग कर रहे हैं। एक दिन का कार्यक्रम हाँ है, एक आप दिन के एक रोड शो कराना है। नहीं। देख लीजिए, उन्हें रामगढ़ में रोड शो करवा लिए जगदा बाबा अपना बेटा के, आप लोग कराइए। यहाँ रोड शो के हम नहीं चाहते हैं। काहे? एक बार हेलीकॉप्टर से हमें चाहे जैसे हमें हेलीकॉप्टर बस देखेला कराते हैं। लोग आएगा तब फिर नहीं रोड नहीं शो कराइए। देखिए राष्ट्रीय जनता दल के हाँ, कहीं भी जो सभा होती है जी। तो भीड़ की कमी नहीं होती है। अभी जो नॉमिनेशन हम किए 25 तारीख के, तो जितने भी यहाँ उम्मीदवार हैं सभी लोग से आप पूछ लीजिए, जितना भी वोटर हैं सब लोग से मेरा तगड़ा नॉमिनेशन हुआ है। अपार समर्थन था लोगों तो जनसुराजों में बहुत लोग था जी। नहीं था उतना नहीं था। आप जाके पूछ लीजिए बांके बाजार में था, सभी लोग से पूछ लीजिए। जनसुराज में बड़ी गाड़ी देखने को मिला, अरे ड्रोन से वीडियो शूट हुआ था। उनका आपने तो उनका तो पैरासूट से लोग प्रचार करने आ रहा है। पैराशूट। हाँ यहाँ के लोग कहाँ उनके साथ है? कहाँ के जो लोग हैं जी? जो भी 200 गाड़ी 300 आता ना है हाँ। सब बाहर के लोग रहता है। हरियाणा नंबर हम कोई देख रहे यूपी के रहता है, कोई हरियाणा के, कोई बंगाल के, उधर के सब आता है। यहाँ के वोटर के कहाँ वो गाड़ी पर बैठाते हैं। तो ये जो इतना बड़ा बड़ा टेंट पंडाल 6 महीना पहले से ने बाके बाजार से 6 किलोमीटर आगे जाइएगा तो उन्हें लगा के रखे हैं, वो सब और 13 नवंबर के बाद इनका खूटिया टेंट सब का बढ़ के चल जाएगा। प्रशांत किशोर का जी वो कह रहे कितना हम रोशन मांझी जैसे लोगों को आगे बढ़ाए, मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, हमारा सामने के है जी। जैसे दूसरा के बनाना आसान है, हाँ। अपने बनना आसान तो नहीं वो है। अपने कहाँ बन रहे? वो तो जितेंद्र पासवान को बना। दूसर के मड़वा में गीत हर आदमी गा लेता है। हाँ। अपन मड़वा होता है तो गीतिया भुला जाता है। तो गीतिया भुला प्रशांत जाएंगे। किशोर हाँ भुला जाएंगे। गीत भुला जाएंगे। चलिए, तो रोशन मांझी जी है और इनको तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है, इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। ये बता रहे हैं कि 2 नंबर 3 नंबर के लिए आपस में वो लोग लड़ रहे हैं। दीपा मांझी और जितेंद्र पासवान जो प्रशांत किशोर के पार्टी से हैं और जो जीतन मांझी के पार्टी से हैं, वो लोग 2 नंबर 3 नंबर के लिए लड़े। हमको कोई मतलब ना, हमारा सीट कंफर्म हो गया है, हम 1 नंबर पे हैं और 1 नंबर पर रहेंगे। अब देखना है कि 23 तारीख को जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट में इनके पक्ष में आता है या उन लोगों के पक्ष में आता है। उसके बाद भी आकर के इनका इंटरव्यू करेंगे। उस समय इंटरव्यू करेंगे तो या तो विधायक रहेंगे या विधायक प्रत्याशी कहे जाएंगे आने वाले समय में। अब देखना है आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और